चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास हमारी कंटिन्यू थी, जिसमें बच्चों एक्सरसाइज 2.2 जो है वो हमारी चल रही है। एक्सरसाइज 2.2 में स्टूडेंट्स लास्ट जो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन कराया है वो क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया है स्टूडेंट्स, और आज जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है पॉइंट P 3, 4 is the midpoint is the midpoint of the join of A 7, 8 and B, और आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स find the coordinates of B। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को समझें कि आपके पास क्या क्या है स्टूडेंट्स। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स, जो कि आपको नजर आ रहा होगा, और ये जो लाइन सेगमेंट स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली इधर आपके पास पॉइंट ए है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 7, 8, और ये स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट बी है, जिसके कोऑर्डिनेट आपने मालूम करने हैं। तो मालूम करने हैं तो आप इसे सपोज कर लें x, y। क्या सपोज कर लें? x, y। और स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, पॉइंट पी के नाम से एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4। ठीक है। अब सिलसिला ये है स्टूडेंट्स कि आपको पॉइंट ए दिया हुआ है और मिड पॉइंट दिया हुआ है, और आपको कह रहे हैं कि भाई आप बी के कोऑर्डिनेट्स को निकालें। किसके कोऑर्डिनेट्स को निकालें? बी के कोऑर्डिनेट्स को निकालें। ठीक है। तो बहुत ही आसानी से स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द कोऑर्डिनेट्स of B x, y। ठीक है। अच्छा, मिड पॉइंट हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि ए और बी के दरमियान है ना। तो भाई हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। मिड पॉइंट ए एंड बी का फॉर्मूला आपको याद है स्टूडेंट्स, ड्राइव भी करवाया है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सही है। अच्छा जी, और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है वो p के बराबर है। किसके बराबर है स्टूडेंट्स? p के बराबर है। ठीक है, यानी 3, 4। तो आपने यहाँ पे लिखा पॉइंट p जो कि है 3, 4 इक्वल टू, अच्छा x1 प्लस x2। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इसे कहते हैं x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो बेटा x1 प्लस x2 में हो जाएगा ये 7 प्लस x अपॉन 2, और y1 प्लस y2 में हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 प्लस y अपॉन 2। ठीक है। अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है वो पॉइंट पी के बराबर है ना। ये मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको गिवन। तो बेटा आप इसको करेंगे कंपेयरिंग। क्या करेंगे? कंपेयरिंग। मतलब 3, 4 इक्वल है 7 प्लस एक्स अपॉन 2, 8 प्लस वाई अपॉन 2। तो आप इसे करेंगे स्टूडेंट्स कंपेयरिंग, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वेट करेंगे और सेकंड को सेकंड से इक्वेट करेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 3, और 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो 7 प्लस एक्स इक्वल टू 2 3 6, और x इक्वल टू 6 माइनस 7। तो स्टूडेंट आपके पास x आएगा कितना? -1। इसी तरह जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 8 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 4। 2 डिवाइड हो रहे हैं यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 2 4 से 8। ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लस 8 वहां पे जाके 8 से 8 कैंसिल बेसिकली, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो स्टूडेंट्स आपके पास
ये जो आपके पास पॉइंट बी था, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं। y 0 आ रहा है और x कितना आ रहा है -1। तो स्टूडेंट्स आप इसका आंसर जो है वो इस तरह लिख सकते हैं। आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर -1, 0। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। अब स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, सॉरी एक्सरसाइज तो 2.2 ही चल रही है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द रेशो। चलो जल्दी से बताओ, रेशो किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? फाइंड द रेशो इन विच, जब तक मैं सवाल लिख रहा हूं जल्दी से बताओ, इन विच y axis divide the join of -5, 3 and 8, 6। और आपसे कह रहे हैं also find the coordinates of the midpoint of division। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा आपने मरियम फरहान कि सर रेशो का मतलब होता है कि आप m1 और m2 निकालें। ठीक है, लेकिन पहले स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को जरा समझ लें कि बात क्या हो रही है। बात हो रही है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड, कौन से एक्सिस से? y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब आपके पास स्टूडेंट्स एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट में आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ .1 जिससे आपने कहा -5, 3, और एक दिया हुआ .2 P2 के नाम से 8, 6 कह रहा हूं मैं ऐसे। ठीक है, और आपसे ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपने रेशियो मालूम करना है। अच्छा, y एक्सिस का मतलब देखो, x एक्सिस और y एक्सिस में फर्क क्या है स्टूडेंट्स? ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, सही है। तो ये y एक्सिस की बात हो रही है और ये x एक्सिस की बात हो रही है। तो y एक्सिस से जो है वो इन दोनों पॉइंट को एक लाइन जो है वो कट कर रहा है इस पॉइंट पे, सही है। तो और इस पॉइंट का नाम है P, और आपसे ये कह रहे हैं कि रेशो किसका होगा? पहले तो देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक m1 होगा और यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? m2 होगा, सही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपने। क्या निकालने? कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि y एक्सिस है स्टूडेंट्स, तो y एक्सिस में आपको पता है x 0 होता है, तो आप इसको लेट सपोज कर लें 0, y। क्या सपोज कर लें स्टूडेंट? 0, y। स्टूडेंट्स ये बात आपको मैंने पहले भी बताई है स्टूडेंट्स, अभी दोबारा बता रहा हूं मैं कि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे आपके पास x 0 होता है। ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। इसीलिए बेटा यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना P, इसको मैंने 0, y सपोज कर लिया। अगर मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये रेशियो जो है वो x एक्सिस पे होता, किस पे होता बेटा? x एक्सिस पे होता, तो मैं इधर लिखता x, 0। क्या लिखता है स्टूडेंट्स? x, 0 लिखता। ठीक है, तो बेटा ये बातें जितनी बातें मैं बताई हैं ये मैं थ्योरेटिकल वे में भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा लेट P1 -5, 3 और P2 आपके पास है 8, 6 और P आपके पास दिया हुआ है 0, y। और आपसे कह रहे हैं लेट y एक्सिस divides divide the join of P1 and P2 in the form बल्कि in the ratio m1 ratio m2 at point P 0, y। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम के थ्रू समझाई थी बात, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख कर भी मेंशन कर दी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं,
अब हम यूज करेंगे रेशियो थ्योरम को। किसको यूज करेंगे? रेशियो थ्योरम को। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिखा P या रेशियो थ्योरम डायरेक्ट लगा दें आप। रेशियो थ्योरम का फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा, इसी तरह m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? फॉर्मूला। अब स्टूडेंट इसमें हमें पुट करनी है वैल्यूज, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू तो पता ही नहीं है सर, वो तो हमें निकालनी है। सही है। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या x2 होगा, क्या x1 होगा, ये मैं आपको बता दूं। तो बेटा जी ये होगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। सही है। तो इन्हीं वैल्यूज को स्टूडेंट्स मैं अभी रेशियो थ्योरम में यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो मैंने लिखा स्टूडेंट्स m1 और यहाँ पे लिखा 8 प्लस, फिर मैंने लिखा m2, यहाँ पे लिखा -5, नीचे आ गया m1 प्लस m2। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे भी m1 और y2 की जगह लिख दिया मैंने 6, यहाँ पे भी m2 और y1 की जगह मैंने लिख दिया 3, और नीचे चल रहा है m1 प्लस m2। सही है। अब इसको थोड़ा मजीद सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे। और तो ये आपके पास हो रहा है 8m1। सर वो वन सही कर ले सर। ये हो गया स्टूडेंट्स 8m1 माइनस 5m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और कॉमा 6m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने यहाँ पे करके छोड़ दिया, यहाँ पे करके छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप लिखेंगे कि बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 0, y। ठीक है, क्योंकि इसके आगे स्टूडेंट सॉल्व भी नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ पे करके छोड़ा। उसके बाद हमने देखा यार P की कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, y। सही है। तो क्यों ना हम एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको इक्वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इक्वेट। मतलब मैं आपको बता रहा हूं 8m1 माइनस 5m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा 6m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 0, y। तो ये पहला वाला 0 से इक्वेट करेगा और दूसरा वाला y से इक्वेट करेगा। ठीक है। तो पहला वाला अगर आप 0 से इक्वेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें खासियत ये है कि देखें, मैं अगर इस तरह करूं कि 8m1 माइनस 5m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। अच्छा देखो, m1 प्लस m2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो बेटा जी ये आपके पास हो जाएगा 8m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0। फिर माइनस का 5m2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो ये हो जाएगा 5m2। सही है। और बच्चों क्योंकि आपको m1 m2 निकालना है, तो आपने लिखा m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, और ये हो जाएगा 5/8। ये देखें आपके पास आ गया रेशो। या तो आप रेशो को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो सबसे पहला काम तो हो गया आपका। सर आपके पास रेशो आ गया, क्योंकि सवाल में आपसे यही कह रहे थे फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द जॉइन, है ना? तो सबसे पहले तो आपके पास क्या आ गया? रेशियो आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब रेशियो आने के बाद स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि अब हम इक्वेट करेंगे y से। किससे इक्वेट करेंगे बेटा? y से। और इन्हीं रेशियोज को यूज कर लेंगे। सर क्या मतलब? मैंने अभी बताया था ना बेटा, इसको हम इक्वेट किससे करेंगे? y से इक्वेट करेंगे। तो आओ बेटा इसको हम इक्वेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पहले एक लाइन लिख लो, द y axis divides the join in the ratio m1 ratio m2
इक्वल है 5:8। ठीक है, अच्छा अब आप करेंगे आगे काम, और ये हो जाएगा ऑल्सो y इक्वल टू 6m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आप सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें। 6 इंटू ये हो जाएगा 5 और 3 इंटू ये हो जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 5 प्लस 8। तो बेटा ये हो जाएगा 30 प्लस 24 अपॉन 8 प्लस 5 हो 8 प्लस 5 हो जाएगा 13। तो y आ जाएगा स्टूडेंट 54 अपॉन 13। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी जिस पॉइंट पे जो है वो कट कर रहा था y एक्सिस को, जो कि है 0, y, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट्स अब आ चुकी है आपके पास 0, 54 अपॉन 13। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा जी, तो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P -8, 10 and 6, -4 is cut by x and y axis are अच्छा at A and B respectively। और आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियोज in which A and B divide PQ। चलें आए जरा पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, पहले तो आप एक चीज समझ लें कि ये आपके पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये x एक्सिस है, ये x नेगेटिव है, ये y एक्सिस है और ये y नेगेटिव, और बीच का जो पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट होता है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, मेरी बात को जरा समझें। एक लाइन सेगमेंट आपके पास है P एंड Q, सही है। अब P एंड Q जो है बेसिकली वो एक इस तरह की लाइन है, बेसिकली इस तरह की लाइन है। यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, ये लाइन सेगमेंट है जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हैं -8, 10 और यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा -6, -4, सही है। अब आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये पहले तो y एक्सिस पे कट हो रही है यहाँ पे, और फिर कट हो रही है यहाँ पे x एक्सिस पे। मतलब दोनों एक्सिस पे क्या हो रही है स्टूडेंट्स, कट हो रही है ये लाइन। ये जहां y एक्सिस पे कट हो रही है इसको कह रहे हैं B, और जहां x एक्सिस पे कट हो रही है इसको क्या कह रहे हैं बेटा, A कह रहे हैं। आपसे ये फरमा रहे हैं कि भाई रेशियोज निकालें। क्या निकालें, रेशियोज निकालें। अब कहानी ये स्टूडेंट, यहाँ पे निकलेंगे दो रेशियोज। कितने, दो रेशियोज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सर ऑब्वियसली बात है कि दो एक्सेस आ रहे हैं तो रेशियोज भी दो आएंगे। क्या कह रहा हूं, दो रेशियोज आएंगे इसलिए क्योंकि सर दो एक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास दो रेशियोज आएंगे। पहला रेशियो स्टूडेंट्स आपके पास कौन सा वाला होगा, पहले तो आप जो है वो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाला है, यहां तक का रेशियो, मतलब यहां से लेकर यहां तक एक रेशियो होगा और यहां से लेकर यहां तक एक रेशियो होगा। पहले तो एक ये रेशियो होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आएगी बी की बारी, तो बी में फिर यहां से लेकर यहां तक एक रेशियो होगा, फिर यहां से लेकर यहां तक एक रेशियो। तो ए और बी वही दो अलग अलग पॉइंट हो रहे हैं, क्योंकि ए जो है वो एक्स पे कट हो रहा है और बी जो है वो वाई पे कट हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है। इन शॉर्ट आपने रेशियोज निकालना है। क्या निकालना है भाई, रेशियोज निकालना है, सही है। चलें अब बिस्मिल्लाह करते हैं। अब स्टूडेंट देखें, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लिखा लेट P -8, 10 Q दिया हुआ है आपके पास 6, -4।
अच्छा जी, उसके बाद बच्चों लेट ए, अच्छा ए का मतलब एक्स एक्सिस, और एक्स तो मैं बता चुका हूँ होगा ये एक्स कॉमा जीरो, ठीक है, और एक्स कॉमा जीरो डिवाइड द ज्वाइन, divide the join of P and Q in the ratio M1 ratio M2, ठीक है। तो बच्चों ये यहां से लेकर इधर देखो भाई, कलर चेंज कर रहा हूं, P से लेकर A तक का जो हो जाएगा वो M1 हो जाएगा, सही है, और A से लेकर जो Q तक का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाइयों, M2 हो जाएगा, सही है। चलो अब मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पे लिखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, किसकी बात हो रही है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, लगा दिया भाई फॉर्मूला आपने, रेशियो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसी तरह आपने लगाया m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है भाई। अच्छा आपको पता है x1 x2 की वैल्यू नहीं पता तो यार यहाँ से देख लो दोबारा, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, सही, इसी के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा भाई आपके पास m1 ब्रैकेट में लिखा आपने 6, इसी तरह आपने लिखा m2 ब्रैकेट में आपने लिख दिया -8, और नीचे चल रहा है बेटा m1 m2, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा आपने m1 और ब्रैकेट में लिख दिया -4, और यहाँ पे लिखा m2 और ब्रैकेट में लिखा 10, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स m1 प्लस m2, अच्छा जी। तो बेटा जी ये आपके पास हो जाएगा 6m1 माइनस 8m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसी तरह ये हो जाएगा -4m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए था और ए स्टूडेंट्स आप जानते हैं x कॉमा जीरो है, x कॉमा जीरो है, मतलब x कॉमा जीरो, तो सर हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे बेटा, पहला पहले से और दूसरा दूसरे से, है ना। अब इक्वेट करने का फायदा ये है क्योंकि अगर आप पहले जीरो को उससे कर लेंगे तो आपके पास रेशियो आराम से आ जाएगा, एक ना एक जीरो होना चाहिए बस, आराम से आपके पास आ जाएगा। तो आपने लिखा स्टूडेंट्स यहाँ पे -4m1 माइनस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके, सॉरी डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो -4m माइनस 10m2 इक्वल टू 0। अब बेटा जी ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 10, अच्छा सॉरी ये प्लस का है मेरे ख्याल से, +10 है, तो बेटा जी यहाँ पे भी प्लस करना होगा मुझे, अच्छा जी। अब माइनस का 4m स्टूडेंट्स वहां जाके हो जाएगा प्लस का, तो 10m2 इक्वल टू 4m, ठीक है 4m1। अच्छा अब आप इसको क्या कर लें कि m1 m2 है ना, तो m ये हो जाएगा आपके पास 10/4 इक्वल टू m1 m2, इसको 2 के टेबल से कर लें, 2 2 और 2 5 सा, तो 5/2 इक्वल टू m1/m2, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि m1 रेशो m2 इक्वल टू 5/2, सही है। तो स्टूडेंट ये देखें आपके पास ये तो आ गया, मतलब ये 5 है और ये m2 कितना है 2, 5/2 आ गया, सही है। तो ये तो हो गया सर, यहाँ पे हो गई कहानी खत्म, सही है, एक रेशो तो निकल गया। अब पहले तो यहाँ पे आंसर लिख लो जरा अच्छे बच्चों की तरह, इस तरह आप लिखेंगे a divides the join in the ratio equal to 5/2, सही, ये तो हो गई a की कहानी, मतलब ये हो गई आपके पास किसकी, एक्स एक्सेस की कहानी हो गई, है ना, एक्स एक्सेस की कहानी हो गई। अब बात करेंगे वाई एक्सेस की, सही है। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा लेट बी 0, y divides the join of p
and Q in the ratio M1 M2। तो ये हो जाएगा P से B तक M1 और स्टूडेंट्स B से Q तक हो जाएगा M2। सही है। अच्छा जी, अब आप लगाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ B, फॉर्मूला लगा देंगे आप यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब वही आप इधर वैल्यूज वगैरह रख देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 6m1 माइनस 8m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा -4m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं सर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने b के 0, y, तो आप इसको इक्वेट करा दो। क्या करा दो? इक्वेट। तो आपने लिखा 6m1 माइनस 8m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा -4m प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही है। अब आपने कहा यार 0 इससे हो जाएगा इक्वेट, असल कहानी 0 से ही है और ये इससे, लेकिन ये y तब निकालते हैं हम जब हमें कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ रेशियोज निकालने हैं, तो हम 0 से ही इक्वेट करा देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 6m1 माइनस 8m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई 6m1 माइनस 8m2 इक्वल टू 0, माइनस का 8m2 बेटा उधर जाके प्लस का 8m2। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे m1 है तो m1 रेशियो m2 है, तो m1 डिवाइडेड बाय m2 तो मैं सही कर देता हूँ, m1 डिवाइडेड बाय m2 और 8 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 4 जा 2 3 था। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ रहा है m1 अपॉन m2 इक्वल टू 4 अपॉन 3, जिसको आप इस तरह भी ले सकते हैं m1 रेशियो m2 इक्वल टू 4 रेशियो 3। तो स्टूडेंट्स आपके पास दोनों रेशियोज आ चुके हैं और आखिरी में आप आंसर कुछ इस तरह लिख दीजिएगा, रिजल्ट आपके पास हो जाएगा B divides the join of P and Q in the ratio 4:3 आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था।